बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल करम और उसकी रहमत से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। देसी हिकमत टिप्स चैनल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा मौजू वो एहतलाम है। वीडियो से पहले हमने आपको जरियान के मतलब बताया था। आज का हमारा मौजू एहतलाम है, वो किन वजूहात की बिना पर होता है। हमारी ये कोशिश होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद नुस्ख़ाजात आपको बताए जाएं, जिससे आपको इन अमराज से छुटकारा हासिल हो सके। ये अब चलते हैं अपने असली मौजू की तरफ। हमारा आज का जो मौजू है वो है एहतलाम। रात को जब इंसान सोता है तो उसे ऐसे मालूम होता है जैसे कि वो किसी औरों से मुबाशरत कर रहा है। उसी वजह से मनी खारिज हो जाती है। अगर तंदुरुस्त आदमियों को जो कि ग़िज़ा भी अच्छी तरह खाते हों, महीने में 1 या 2 दफ़ा उनको हो जाए तो कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, और इसके वास्ते किसी किस्म की कोई दवा वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर बगैर किसी का ख्याल आए वैसे ही इंजाल हो जाए या हर रोज़ होना शुरू हो जाए तो रात को 2-3 बार हो जाए तो उसे मर्ज़ समझना चाहिए। उसी का नाम कसरत एहतलाम है। ये एहतलाम किन असबाब की वजह से होता है? ये कब्ज़ का होना, भूख से ज़्यादा ग़िज़ा खाना। जो नौजवान मुश्तज़नी करते हैं, ऐसे नौजवान इस मर्ज़ में मुब्तला पाए गए हैं। नुस्ख़ा की तरफ वो कौन से अज्ज़ा हैं? नंबर 1 साला मिस्री, नंबर 2 गुल पिस्ता, नंबर 3 मूसली सफ़ेद, नंबर 4 मूसली स्याह, नंबर 5 दालचीनी, नंबर 6 दाना इलायची कलां, नंबर 7 गुल सुपारी, नंबर 8 सतावर और नंबर 9 बरग घोड़ा समी। तमाम अज्ज़ा हम वज़न लेकर कूट छान कर इसका सफ़ूबन तैयार कर लें, और ख़ुराक आपने 4 माशा हमरा गाय के नीम गर्म दूध से रात को सोने से पहले आपने इसको इस्तेमाल करना है। ये नहायत ही मुकव्वी बा होने के अलावा जरियान, एहतलाम वगैरह अमराज में शर्तिया तौर पर आराम आ जाता है। नहायत ही मुजरब नुस्ख़ा है। इस नुस्ख़ा को ज़रूर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल, उसकी रहमत, उसके करम से आपको शिफा हासिल होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे देसी हिकमत टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप देख सकें। अस्सलामु अलैकुम।